हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग टोटली आपके पार्टनर की, आपके टूवर्ड्स जो उनकी लव फीलिंग्स हैं, यानी टोटली जो उनकी रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए, ये उस पर बेस्ड करेगी। ये स्लाइटली इरोटिक भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। इट ऑल डिपेंड्स कि ये किस तरीके से प्रोग्रेस करेगी, ठीक है। लव मैसेजेस भी होंगे, रोमांटिक फीलिंग्स पे ये बेस्ड करेगी। जिस तरह के भी रिलेशनशिप में आप हैं, जिस भी स्टेज में हैं, जिस भी फेज़ में हैं, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। आपके पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो हम चेक करेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ ओरेकल कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ। रोमांस ओरेकल, एरोटिक ओरेकल्स, लव ओरेकल्स, विस्पर ऑफ लव, सारे रोमांस ओरेकल यूज़ कर रही हूँ। और अगर एंड में मुझे लगा तो फिर मैं क्लैरिफाई करने के लिए टैरो भी यूज़ कर लूँगी, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन की अच्छा, ये डेक भी मैं एडल्ट रीडिंग वैसे नहीं करती, लेकिन ये डेक जो है वो थोड़ा सा एडल्ट है, थोड़ा सा नहीं बल्कि पूरा ही एडल्ट है। तो मैं बस इसका बहुत ही क्विकली इसका इमेज जो है वो चेक करके फ़ौरन इसको पलट दूंगी, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए। कार्ड्स दिखाना इस हद तक भी ज़रूरी नहीं होता, बिकॉज डेक्स जो होते हैं वो हर तरह के होते हैं। तो आई विल अप्रिशिएट योर पेशेंस, ठीक है। आपके पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए, आपके पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए। प्लीज़ थिंक ऑफ योर पर्सन, थिंक ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए। ऑलराइट, द ग्रेट थिएटर ऑफ लाइफ। अच्छा, इस कार्ड को मैं फिर भी दिखा सकती हूँ। आई थिंक आपके पर्सन की जो रोमांटिक फीलिंग्स सबसे पहली है, वो हर कैरेक्टर में आप ही को फिटन देखते हैं। यानी उनकी लाइफ की हर चीज़, म्यूज़िक, पोइट्री, मूवीज़, ड्रामाज, एवरीथिंग, उस हर कैरेक्टर में वो आप ही को चाहते हैं। लवर के तौर पर, मदर के तौर पर, सिस्टर के तौर पर, जिस भी तरह का है। आई मीन इट्स जस्ट लाइक कि ये कुछ भी एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जब कभी भी कुछ देखेंगे तो ये सबसे पहले उस कैरेक्टर में आप ही को फिटन देखेंगे। अगर डिप्रेशन में हैं तो उस वक्त होप आप हैं, अगर ट्रॉमा में हैं तो लाइट आप हैं, अगर मूवी कोई देख रहे हैं तो उस कैरेक्टर में फ़ौरन चले जाएंगे। आई मीन ग्रेट, द ग्रेट थिएटर ऑफ लाइफ, दैट मीन्स एवरीथिंग, वट एवर हैपन्स इन लाइफ, इनको लगता है कि बस आप ही हैं इनकी पूरी लाइफ का सर्कल। आई मीन रोमांटिक फीलिंग्स में यू कंप्लीट देम, यू नो, ये आपके बगैर अपनी लाइफ को कहीं पर भी फिट एंड फील नहीं करते। लेट्स सी और देखते हैं। द प्योरिटी ऑफ फ्रीडम। इन्होंने ये आंटी बहुत गड़बड़ में है, बट आई टेल यू, सबसे अच्छी बात इस वजह से ही आपको लाइफ के हर कैरेक्टर में फिट एंड देखते हैं। जो उनकी सबसे खूबसूरत बात है आपके लिए रोमांटिसाइज होने की या आपके लिए रोमांटिक होने की, कि आपको इन्होंने फ्रीडम देकर देखा है। यानी आपको अकेले, इंडिपेंडेंट, तन्हाई में देकर देखा है, और वहाँ पर इन्होंने आपको कोई ऐसी हैंकी पैंकी और गलत हरकत करते हुए नहीं देखा, जिसकी वजह से आपको ये बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड में देखते हैं। होता है ना, इंसान को ज़रा सा मौका मिले और फिर वो कुछ ना कुछ कर ले, ये हल्ला गुल्ला कर ले, पार्टी पुटियाँ कर ले। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आपको, अगर आप एक फ्री स्पिरिट हैं, तो जो सबसे अच्छी बात आपकी इनको लगती है, या जो आपके लिए रोमांटिसाइज करते हैं, कि आपकी तन्हाई और आपकी आज़ादी भी उतनी ही प्योर है जितना आपका दिल और आपकी सोच है। तो रोमांटिक फीलिंग में सबसे अच्छी बात जो है वो ये है, ठीक है। और देखते हैं। द ल्यूर ऑफ ईजिएस्ट वे। मैं बताऊं एक बड़े मज़े की बात। शायद आपके पार्टनर आपसे ये, जब बिल्कुल आप ही लोग पार्टनर्स हैं, आप ही लोगों को पता होगा जिस तरह की कि आप लोग रोमांटिक बातें एक दूसरे से करते होंगे, उसमें लिटरली बाज़ दफ़ा आपको ऐसा लगता होगा, अगर आप लोग वाकई ऑफिशियल कपल्स हैं, तो बाज़ दफ़ा आपके पर्सन जो है वो अपनी इंटीमेसी के सेंटिमेंट्स को कंट्रोल भी नहीं कर पाते,
और कभी कभी वो ऐसी जगह पर भी आपके साथ रोमांस करना शुरू कर देते हैं या लव मेकिंग शुरू कर देते हैं जहाँ पर वो लिटरली शायद आपको ये बात कहते भी हों, वर्क प्लेस पर हों, घर पर हों, बाहर हों, डेट पर हों या जब भी हों, तो ऐसी जगह पर आपके साथ लव स्टंट्स करने के लिए भी वो रेडी होंगे और आपको प्रोवोक करते हैं। ये उनकी इंटीमेसी फीलिंग्स हैं कि फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड एंड लेट्स डू इट। तो उसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती भी होगी। प्लस आप हैं बहुत अट्रैक्टिव, जिसकी वजह से उनके माइंड में ये होता है कि इफ़ दे विल नॉट प्ले देयर पार्ट समवन एल्स विल डू, बिकॉज यू आर इन अ डायर नीड। आपको तो है ही हर तरह से इंटीमेसी की और रोमांस की और इस तरह की ज़रूरतें, एंड दे फील कि ये करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, नो मैटर वॉट आप फीमेल हो या मेल हो। बट एज अ पर्सन रोमांटिसाइज या रोमांटिक फीलिंग्स में आपके पार्टनर ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि लव लाइफ की तमाम चीज़ें अपनी तरफ और फिज़िकल इंटीमेसी की फुलफिलमेंट एक तरफ, और वो होना बहुत ज़रूरी है। इवन इसमें वो कोई भी हर्डल और कोई भी ऑब्स्टिकल और कोई भी बात नहीं देखते होंगे। व्हेन इट कम्स टू मेक लव दे आर लिमिटलेस। ठीक है, कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा, उनको कोई फिक्र नहीं होती। जब खोपड़ी घूमी तो बस घूम गई। अजीब गरीब बात है भाई। लेट्स सी, काफ़ी वैसे तो ये डेक है ही इतना अजीब, मतलब इतना हाई एरोटिक डेक है ये कि इसको रोमांटिक फीलिंग्स में ही चेक किया जाता है, जिसमें पता चल जाता है कि जब आपके लिए फीलिंग्स की बात आती है तो आई प्रेफर दिस कार्ड कि मैं इसको प्राइवेट रीडिंग्स में ही करूं, स्पेशली व्हेन आई एम डीलिंग विद फीमेल्स। मर्द हजरात के साथ मैं प्राइवेट रीडिंग में कभी इस डेक को यूज़ नहीं करती, बिकॉज ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड। बट ये है कि फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि जाहिर है कपल्स जो होते हैं वो यही सब बातें करते हैं आपस में, तो भाई इसमें क्या कर सकते हैं, दिमाग में चल रहा है तो मेरे मुंह से बोलने में क्या हर्ज है। लेट्स सी, ट्रू लव, वेडिंग, हीलिंग फैमिली इश्यूज, फाइनेंसेस एंड करियर्स, लाइक देयर रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू। जो वो ट्रू रोमांटिक फीलिंग्स हैं, डेफिनेटली आप उनका ट्रू लव हैं, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट। दे लिटरली टेक यू एज अ मैरिज मटीरियल। उनकी ख्वाहिश ही यही है कि अगर शादी हो तो इन्हीं से हो, मेरा हस्बैंड हो तो ऐसा ही हो, मेरी वाइफ हो तो बिल्कुल ऐसी ही हो, यही मेरी मोहब्बत है। दिस इज़ माई रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, एज आई सेड। जो ऊपर जो मैंने बात कही वो इस बात की कन्फर्मेशन हो गई। व्हेन इट कम्स टू मेक लव, when it comes to love, you are the only one, even they think you as their wife and as their husband. But on the other part जो चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है, शायद आप सिंगल पेरेंट हो या वो खुद सिंगल पेरेंट हैं, या उनके कुछ पेरेंटल पैटर्न्स ऐसे रहे जिसकी वजह से कोई ना कोई ऑब्स्टिकल है। द ओनली थिंग विच स्टॉप्स देम, ये उनका अपना एक पेरेंटल पैटर्न है, एक एंसेस्ट्रल पैटर्न है। अभी शायद लव लाइफ में जो भी चीज़ें वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या लाना चाहते हैं, उसमें एक ही हर्डल है, वो है उनका करियर, उनकी स्टेबिलिटी, और एक फ़ियर भी, एक बड़ा क्यूट सा फ़ियर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज़ यू। और जब कपल्स के अंदर एज गैप होता है तो अमूमन लड़कियों की शादियाँ जल्दी हो जाती हैं, और जल्दी होने का डर यही होता है कि अभी स्टेबिलिटी जब तक मेरे पास नहीं है, तब तक फैमिली वाले भी राज़ी नहीं होंगे शादी के लिए। या अगर आपकी शादी हो गई और अभी तक आप इतने स्टेबल नहीं है, तो आजकल का जो दौर है उसमें बहुत सी ऐसी अतराफ़ में जो है वो अट्रैक्शंस होती हैं कि लोग अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरी करने के लिए, ये एक खौफ है। मैं कतई नहीं कह रही कि ये हकीकत है, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा, आई डोंट वांट टू कोट दिस, बट मैसेज है इसलिए मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि अगर आप कपल में रहते हुए वर्किंग प्लेस पर हैं तो देर इज़ अ फियर, यू नो, आपके पार्टनर चाहते नहीं है कि आप काम करें, चाहे आप मेल हो या फीमेल, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, एनीथिंग कैन हैपन एट वर्क प्लेस। तो ये चीज़ें एक बहुत अच्छी सी एक फ़िक्र है और एक अच्छा सा ख्याल है, एक कंसर्न है जो आपके पार्टनर का एक रोमांटिक फीलिंग के थ्रू आपके लिए आ रहा है, विच इज़ अ गुड साइन, इट्स नॉट एट ऑल अ बैड सीन। लेट्स सी हियर रोमांटिक फीलिंग्स, आपके पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए, रोमांटिक फीलिंग्स आपके पर्सन की आपके लिए, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। रोमांटिक फीलिंग्स आपके पर्सन की आपके लिए, सब कुछ सॉलिडिफाई हुआ है। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। जल्दी की बात मैंने कही थी ना कि आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको मैरिज मटेरियल के तौर पे लेते हैं, लेकिन अभी स्टेबिलिटी की कमी है, तो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। और एक जो मोहब्बत की जो उनकी एक चाह है और एक जो मोहब्बत का जज्बा है,
उसमें शायद वो बहुत अपने हाथ पाँव मार रहे हैं, लेकिन आई थिंक वक्त पर जो चीज़ होनी है वो वक्त पर ही होगी. You need to understand them because they really love you. Honestly speaking, embrace. Through each other you find the missing pieces. एक दूसरे को आप लोग बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं. आई थिंक आपके पर्सन काफ़ी को डिपेंडेंट हैं आपके ऊपर, एंड दे लिटरली दे कांट रेजिस्ट आपको हक किए बगैर, आपसे मिले बगैर, आपको टच किए बगैर, और उनको कंप्लीट नहीं फील होता. उनका दिन जैसे कहते हैं ना, कंप्लीट नहीं होता. काफ़ी हीलिंग इफेक्ट है आपके अंदर. आपके पर्सन आपको इस वक्त जिस चीज़ को आप टच करते हैं उसके अंदर एक ज़िंदगी सी जाग जाती है. गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे. नो दैट यू डिज़र्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर्स. आप काफ़ी फेथफुल से लग रहे हैं, और जो रोमांटिक फीलिंग है आपके पर्सन की टूवर्ड्स यू, वो यही है कि एक पॉजिटिव सोल के साथ इंसान अगर अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल को आगे बढ़ाता है तो उसको उम्मीद मुस्तकिल मिलती रहती है. कभी नाउम्मीद वो नहीं होता. और यहाँ एक बहुत जिसे कहना चाहिए ना, एक बड़ी अच्छी सी बात है आपके पर्सन की आपके लिए, कि उनको उम्मीद है कि आपका साथ रहेगा, तो वो सब चीज़ें कर लेंगे. हाँ, बहुत चीज़ों को वक्त से पहले चाह रहे हैं वो, और वो सिर्फ इसलिए चाह रहे हैं कि आप कहीं उनके पास से कहीं चले ना जाएं. तो ये अच्छी फ़िक्र है. बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी लव सिचुएशन है कैसी, बिकॉज हालात तो आपको अपने खुद ही पता होंगे. लेकिन जो रोमांटिक फीलिंग्स हैं वो तो इंसान कोई भी हालात हों, बिछड़ भी जाएं, तो जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसको बिछड़ने के बाद भी वो उसी मोहब्बत के कॉन्टेक्स्ट में उसको याद करता है. तो आप लोग साथ हों या ना हों, ये आपके पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए. और जैसे मैंने कहा था, ये थिएटर ऑफ लाइफ, आप ही वो आपको हर कैरेक्टर में फिट इन पाते हैं. तो ये हर चीज़ से है, आप हर तरह के रोल में इंडल्ज हो जाते हैं, आप उनको हर तरीक़े से कंप्लीट फील कराते हैं. शायद आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग सोल हैं, बहुत हिम्मत दिलाने वाली आपकी सोल है. बी ऑथेंटिक, बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील. दैट्स वेरी गुड. नंबर 39 है इसका. एक्ट एज इफ़ यू आर पार्टनर इज़ हियर. राइट. वेदर यू हैव समवन इन योर लाइफ, अभी मैं कह ही रही थी कि आप साथ हों या ना हों, लेकिन हमेशा आपके पर्सन जो हैं वो आप ही को लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. आपके पर्सन हमेशा आपको जहन में रख के ही किसी अच्छी बात के बारे में सोचते हैं. वो कभी भी ये नहीं सोचते कि आप उस फ्रेम में, आप उस जगह पे मौजूद नहीं हैं. वो जब कभी भी रोमांस के बारे में सोचेंगे तो वो आपका सोचेंगे. इवन वो अपने साथ भी कुछ प्ले करेंगे तो वो आप ही को विजुअलाइज करेंगे. वो लिटरली हर चीज़ में, हर म्यूज़िक में, हर मूवी में, जैसे मैंने शुरू में ही कहा, आपकी रीडिंग शुरू इस तरह से हुई है, वो हर जगह आपको देखते हैं. कहीं पार्टी का सोच रहे हैं तो आप हैं, कहीं शॉपिंग का सोच, लाइफ की जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना वो हैं. बिकॉज उनको आपके अंदर अपना बच्चा नज़र आता है, और वो अपने अंदर आप जैसा एक बच्चा महसूस करते हैं. एंड दैट इज़ समथिंग वेरी प्योर ऑफ यू. अभी ये जो प्योरिटी ऑफ फ्रीडम की बात थी वो थी ही यही, कि उन्होंने आपको हर तरीके से टेस्ट किया है. आप उनके हैं, जिस पे उनको बहुत प्राउड है. बोलते नहीं होंगे, कहते नहीं होंगे, बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, क्योंकि हम तो चेक ही उनकी रोमांटिक फीलिंग्स कर रहे हैं. और रोमांटिक फीलिंग्स में बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि वो आपको लेकर ऐसी ही रोमांटिक फीलिंग्स में हैं. लेट्स सी कि अगर वो इस रोमांटिक फीलिंग्स में आपके बारे में सोचते हुए कुछ कहते हैं तो क्या कहते हैं. लेट्स सी. आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे. मैंने कहा था कि कुछ ना कुछ लव मेकिंग के टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा. आपकी कोई डेट बहुत स्पेशल डेट थी. वो जब कभी भी आपको याद करते हैं वो वही टाइम याद करते हैं, और उनको एक एक डिटेल उस दिन की याद है जब उन्होंने आपको कन्फेस किया हो, आप दोनों ने लव कन्फेस किया हो. आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग. क्या हुआ था उस दिन ठाकुर. इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ. ये फाइनेंसेस और करियर की बात है. एक को डिपेंडेंसी जिसे कहते हैं ना. आई कुडेंट लेट यू गेट क्लोज टू मी. मैं इतना ज़्यादा मैं अपने ज़्यादा करीब नहीं मैंने करीब होने नहीं दिया तुमको इतना ज़्यादा. माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम. मेरी ज़िंदगी वैसी नहीं है, एक जगह नहीं है, यकजा नहीं है जैसी
दिखती है. नाउ द लास्ट कार्ड. आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर. मैंने कहा है ना कि अभी काफ़ी चीज़ों से वक्त से पहले ही स्ट्रगल कर रहे हैं, और उस चीज़ों में एक बहुत क्यूट सा फियर है आपको खो देने का, आपके कहीं चले जाने का. तो दिस इज़ समथिंग अ वेरी क्यूट कंसर्न कि भाई मेरी जगह कोई और ना ले जाए. तो ये वाली चीज़ें तमाम आपके पार्टनर की लव फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, रोमांटिक फीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से टैरो के थ्रू, ऑरिकल्स के थ्रू पता चली हैं. टैरो मैंने नहीं निकाले, जबकि मैंने कहा था, लेकिन ऐसी कोई कंफ्यूजिंग बात ही नहीं आई है. बहुत अच्छी सी सूदिंग सी, बल्कि मुझे लग रहा है बहुत ही लटकू और चिपकू किस्म के आपके पार्टनर हैं, जो आपके अलावा किसी के बारे में सोचते ही नहीं हैं. अब आपका कमेंट सेक्शन में होगा कि अगर इतने ही खूबसूरत मैसेजेस तो मुंह से क्यों नहीं फूटा. तो अगर मुंह से फूट दें तो फिर वो फर्स्ट ना आ जाए, तो नहीं, आप फर्स्ट ना आ जाए. तो इस वजह से वो अपने मुंह से नहीं फूटते. लेकिन अच्छी बात यह है कि वो आपके लिए ये रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल. तो कोई बात नहीं, हमने तो भांडा फोड़ दिया. ठीक है ना. ख्याल रखिएगा अपना. बाय बाय.